अमेरिकी राष्ट्रपति किस फ्लोर पर रुके हैं, ये उस शख्स को पता था जो शोल्डर फायर्ड वेपन लेके नेटो समिति के पास ही टहल रहा था। उसके निशाने पर डोनाल्ड ट्रंप थे, कमरा नंबर तक उसे पता था। और जानते हैं, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा जो डोनाल्ड ट्रंप जहां रुके थे वहां से कुछ ही दूरी पर शोल्डर फायर्ड वेपन के साथ था। मतलब कंधे पर रखकर दागे जाने वाला वेपन, जो कि सीधे अटैक करता डोनाल्ड ट्रंप के होटल रूम के कमरे में, और फिर अमेरिका में मच जाती खलबली। और ये मेरा दावा नहीं, ये कोई हवाई कल्पना भी नहीं है। सुनिए क्या हुआ है, जो एक अनहोनी टल गई है, वरना अमेरिका में राष्ट्रीय शोक होता जिस तरह ईरान में था। क्या हुआ है जानेंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। आइए आपको बताते हैं। ये तो आपको सबको पता होगा कि ये खबर बहुत दिनों से, बहुत घंटों से मीडिया में है कि ट्रंप ने ईरान के हमले की आशंका के बीच अपना प्लेन बदल दिया और चुपके से दूसरे विमान में बैठ के निकल गए। ये तो सबको पता है। लेकिन अब इससे भी बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये देखिए, ईरान न्यू ट्रम्प्स होटल फ्लोर ड्यूरिंग जुलाई नेटो समिट इन तुर्की एज मिसाइल थ्रेट इमर्ज्ड। ईरान को पता था नेटो समिट जो हुई थी जुलाई में, और अंकारा में ट्रंप जिस होटल में रुके हैं, कहां रुके हैं, किस फ्लोर पर रुके हैं, ट्रंप का कमरा कौन सा है, यह ईरान के एक जासूस को पता था। और वो करने क्या आया था, उसके पास शोल्डर फायर वेपन थे, यानी कंधे पर रखता एक हथियार और दाग देता ट्रंप के रूम पे, और फिर मच जाती खलबली। लेकिन इस अनहोनी को टाल दिया गया। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए, गल्फ न्यूज के हवाले से मैं खबर दे रहा हूं और ये द टाइम्स में पहले छपी है, जो कि अमेरिकी जर्नल है। देखिए, Iran knew where US President Donald Trump was staying in Ankara, down to the floor of the building, as American intelligence detected a possible missile threat near the NATO summit, new details have revealed. NATO summit में तुर्की में गए, और तुर्की बड़ा कमाल का देश है। अभी तो इस्लामिक नेटो बना रहा है सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ मिलके। तुर्की इसलिए बड़ा कमाल का देश है कि उसके पास F-16 भी है अमेरिका का दिया हुआ, और रूस का दिया हुआ S-400 भी है। पूरी दुनिया का इकलौता देश है तुर्की, जिसके पास अमेरिका से लिया हुआ F-16 है और रूस से लिया हुआ S-400 है। खैर, फिर आते हैं सब्जेक्ट पर। देखिए, यूएस इंटेलिजेंस पिक्ड अप अ मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इंफॉर्मेशन एज ट्रंप इंटर्ड द फाइनल डे ऑफ द समिट इन तुर्की ऑन जुलाई 8, अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स, which cited 2 US officials with knowledge of the threat. अमेरिकी खुफिया एजेंसी को पता चल गया था डोनाल्ड ट्रंप को मारने की साजिश है। कहां, तुर्की के अंकारा में। ऑफिशियल्स हैड इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर मिसाइल, जमीन से दागी जाती एक मिसाइल, जो कि सीधे डोनाल्ड ट्रंप जहां रुके हैं जिस होटल में, उस पर अटैक करती। ये इनपुट मिले थे। लेकिन असली जो चौंकाने वाली खबर है, ये एक संदिग्ध टहल रहा था जिसके पास शोल्डर फायर्ड वेपन थे। आइए देखिए, इन्होंने द टाइम्स को कोट किया है। द सिक्योरिटी ऑपरेशन ऑल्सो हैज रेज्ड क्वेश्चंस इन वॉशिंगटन ओवर हाउ मच कांग्रेस न्यू अबाउट द थ्रेट। मतलब वहां की संसद को कितना पता है इस बारे में। ये अमेरिका की बात चल रही है, अभी यहां अमेरिका की बात कर रहे हैं। CNN reported that the gang of 8, अच्छा यहां अभी कांग्रेस संसद की बात हो रही। अब यहां देखिए, द रिपोर्ट आल्सो सेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो एंड ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट रिमेन्ड अबाउट द ओल्डर। ये तो दूसरे जो एयरफोर्स वन है, एक तो कतर का दिया हुआ है जिससे डोनाल्ड ट्रंप चलते हैं, तो ये दूसरे वाले एयरफोर्स से निकल गए। रूबियो डिड नॉट रिस्पॉन्ड व्हेन CNN आस्क्ड वेदर अमेरिकन्स हैड बीन पुट एट रिस्क बाय अलाउइंग द एयरक्राफ्ट टू फ्लाई व्हाइल इट वाज अंडर थ्रेट। ये एक सवाल रूबियो से पूछा, रूबियो ने जवाब नहीं दिया। और जो एक सबसे डिस्टर्बिंग लाइन में पढ़ रहा था, वो मैं आपको बताता हूं कि जिसके बारे में, वो लाइन कहां गई, सबसे डिस्टर्बिंग जो लाइन थी, ये है वो लाइन। यूएस ऑल्सो स्पॉटेड मैन विथ शोल्डर फायर्ड वेपन नियर नेटो समिट। इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप जिस बात का इशारा कर रहे थे, खुल के बता नहीं रहे थे वो, कि मुझे मारने की साजिश हो रही है, मुझे अगर मारा तो मैंने अपने मिलिट्री कमांडर्स को ऑर्डर दे रखे हैं कि ईरान को नेस्तनाबूद कर देना। इस तरह की बातें वो कर रहे थे, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे थे भाई इस तरह की बातें क्यों हो रही है। इसलिए हो रही है क्योंकि जुलाई में डोनाल्ड ट्रंप ने मौत को एकदम सामने से देखा था। और मैं आपको 2020 में ले चलता हूं, जहां से ये सारी जंग शुरू हुई। कासिम सुलेमानी, जो कि ईरान की कुद्स सेना के कमांडर थे,
अब कुछ फोर्स जो है ईरान की वो क्या करती है, ईरान के बाहर के ऑपरेशन देखती है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑर्डर दिया, मोसाद और CIA का जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें ड्रोन आया, इराक बगदाद एयरपोर्ट पे थे, कासिम सुलेमानी किसी काम से गए थे और ड्रोन ने कासिम सुलेमानी को बम बरसा के मार दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट क्या था कि कासिम सुलेमानी अमेरिका पर हमले की प्लानिंग कर रहा था। मतलब आप किसी को, हमने अक्सर सुनते हैं ना कि कहीं कोई हमला करता है तो उसके खिलाफ एक्शन होता है, हमले की प्लानिंग कर रहा था इसलिए मार दिया गया। यह सिर्फ अमेरिका ही दलील ऐसी दे सकता है। खैर, तो कासिम सुलेमानी, अगर अब लगता है कि जिस इराक की पहुंच इतनी, माफ कीजिए ईरान की, जिस ईरान की पहुंच इतनी अंदर है कि डोनाल्ड ट्रंप किस फ्लोर पर रुके हैं यह उसको पता है। कासिम सुलेमानी अब तो मुझे भी लगता है वाकई डोनाल्ड ट्रंप के लिए खतरा थे। डोनाल्ड ट्रंप मौत को तब से मात देके अब तक आते चलेगा। और एक चीज और, आप जरा गूगल करिएगा, ये तुर्की जो जगह है ना, यहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैंने एक बार पढ़ा था, PM मोदी भी गए थे वहां, तो वहां भी एक थ्रेट था, और मैंने ये भी पढ़ा था कि MI6 ने कवर दिया था PM मोदी को। एक ये वायरल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, और खतरा तब किससे था, IS से। ये 14 या 15 की बात है, मोदी तुर्की गए थे, ये तब की बात है। और एर्दोआन का देश, वहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक से एक लिबरल लोग भी रहते हैं तुर्की में, और एक से एक कट्टरपंथियों का भी देश है वो तुर्की। और एर्दोआन के रिजीम में वो जो एक कट्टर ताकतें हैं वो बढ़ी हैं, मजबूत हुई हैं। खैर, तो ये है डोनाल्ड ट्रंप की असलियत भाई, दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी। उसके पीछे ईरान पड़ गई तो उसको 2-2 बार मौत को चकमा देने के लिए सारे जतन करने पड़े। एक बार प्लेन चेंज किया और एक बार पकड़ लिया, उस शख्स को स्पॉट किया गया। एक्चुअली 2-2 बार डोनाल्ड ट्रंप की जान बची, और ईरान के, आप कहिए ईरान के जासूस, IRGC के एजेंट, ये सब डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पड़े हैं, और डोनाल्ड ट्रंप से नीचे वो किसी को टारगेट मान भी नहीं रहे। शायद इसीलिए कभी JD वांस ने नहीं कहा कि मुझे मार देंगे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे पता है मेरे पीछे पड़ा है ईरान, मैं उनकी हर लिस्ट में हूं। ये भी स्टेटमेंट आया था। ये तो ऐसे हवा में तो दे नहीं रहे होंगे डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट, उनको ये इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहा होगा। और आप सोचिए, दुनिया के सबसे शक्तिशाली शख्स का ये हाल है। अभी तक आप सुनते थे ना कि भाई ईरान में घुस के, अभी एक जब ईरान के राष्ट्रपति का एक शपथ समारोह था, वहां हमास के टॉप लीडर को मार दिया गया था उसके कुछ ही घंटे बाद शपथ समारोह के। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नितिन गडकरी भी थे उस शपथ समारोह में। और उसके कुछ ही घंटे बाद एक अपार्टमेंट में मिसाइल जाती है और वहीं अटैक करती है जहां हमास का वो टॉप लीडर छिपा था। तो जो मोसाद, जो अमेरिका इतने पिन पॉइंट स्ट्राइक करते हैं, इतने सटीक हमले करते हैं, ईरान ने उनको दहशत में ला दिया। और एक चीज़ और बताऊं, मैं ऐसा नहीं हूं कि जंग ईरान जीत रहा है, इस तरह की थ्योरी कोई आपको पेश करूं। अमेरिका ने बहुत दशकों पीछे अमेरिका ले गया ईरान को, इतने हमले किए, लेकिन ईरान इतना टिकेगा ये अमेरिका को पता नहीं था। और अमेरिका तो इस जंग की प्लानिंग कब से कर रहा होगा भाई। नेतन्याहू ने ज़्यादा फोर्स किया, और थ्योरी आई थी MBS मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप को अटैक करिए। तो नेतन्याहू और मोहम्मद बिन सलमान ने इतना उकसाया कि ट्रंप को हरी झंडी देनी पड़ी। और फिर उसके पीछे ट्रंप की अपनी थ्योरी, कितना तेल कंपनियों को कमाया है, ये भी थ्योरी सामने आ गई। अरामको भी उसमें है, शेल भी उसमें है, कितना ज़्यादा इन लोगों ने कमाया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ईरान बहुत लंबे अरसे से इस जंग की तैयारी कर रहा था, और ईरान का एक ही मंत्र है, जितना लंबा जंग खींचोगे, ईरान की मजबूती या ईरान के जीतने के इनफैक्ट चांस उतने ज़्यादा बढ़ेंगे।
ईरान इस जंग को लंबा खींचना चाहता है और अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं, क्योंकि अमेरिका इसके बस की नहीं है लंबी जंग लड़ना। वियतनाम में जो हाथ जले हैं वो ईरान में पूरा जिस्म जल जाएगा। ग्राउंड ऑपरेशन हुआ, शुरुआती कामयाबी अमेरिका को मिलेगी, लेकिन उसके बाद ईरान भी वियतनाम ही बन जाएगा, अमेरिका को भागना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है, ईरान इस जंग की तैयारी दशकों से कर रहा था। ईरान को पता था एक ना एक दिन ये आएगा। इसमें कोई शक नहीं कि भाई आप ईरान की सैन्य तुलना अमेरिका से करें, अमेरिका के आगे ईरान नहीं ठहरता, लेकिन जज्बा वो ईरानियों का भारी पड़ रहा है अमेरिका पे। एक तो इकलौता शिया मुल्क है, वो आइडेंटिटी अलग है, उस आइडेंटिटी का कोई मैच नहीं। जैसे आप कितने भी कह लीजिए, मैं भी मानता हूं कि जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई, इनकी रिजीम में कट्टरपंथी ताकतें बहुत ज़्यादा थी, महिलाओं को आज़ादी नहीं थी, ये बात सच है। सड़कों पर उनके खिलाफ आंदोलन भी हुए, ये भी बात सच है। पर जब आयतुल्लाह अली खामनेई से कहा गया कि जंग छिड़ चुकी है, अब आपके लिए खतरा है, बंकर में जाइए, आप खुद को महफूज रखिए, उन्होंने कहा नहीं, मैं ये मैसेज पब्लिक में नहीं देना चाहता कि मेरी पब्लिक पे बम गिर रहे हैं, तेहरान में बम गिर रहा है, बारूद बरस रहे हैं और मैं बंकर में छिपा हूं। उन्होंने कहा मैं शहीद होना ज़्यादा पसंद करूंगा। शहादत का जो वहाँ एक, आप कहिए कि शहादत उनके लिए ज़िंदगी से बड़ी है, और ये ईरान के पब्लिक में भी है। याद करिए तेहरान स्क्वायर पर जब वो शोक सभा कोई थी जिसमें अली लारिजानी भी थे, तब भी इजराइल ने अटैक कर दिया, कोई भागा नहीं, इतनी बड़ी गैदरिंग थी। इसी हमले की बात कर रहा हूं। लाइव टेलीकास्ट, कई चैनल थे, आप बस गूगल पे टाइप करिए लाइव बॉम्बिंग इन तेहरान, आपको दिख जाएगा। उसके कुछ दिन बाद अली लारिजानी की भी मौत हो गई। लेकिन ट्रंप की जो हालत खराब है ना, ईरान पीछा नहीं छोड़ेगा। ईरान जो जंग लड़ रहा है, इजराइल भी उसी नीयत से लड़ता है, या तो मर जाओ या मार दो। वो इकलौता यहूदी देश है, ये इकलौता शिया देश है, और कौम का जज्बा दोनों में है, एक दूसरे को मरने मारने का जज्बा दोनों में। लेकिन चूंकि यहां बात अमेरिका और ईरान की मैं कर रहा हूं, अमेरिका जितना लंबा इस जंग को खींचेगा, दलदल में उसके पैर धंसते जाएंगे, ईरान विजयी होता जाएगा, अमेरिका हारता जाएगा। इतनी सी कहानी है। और अब डोनाल्ड ट्रंप, आप देखिएगा बहुत जल्द ईरान की शर्तों के साथ खुद को विजयी बताते हुए जंग को सीज फायर कर देंगे। ईरान की शर्तों के साथ खुद को विजयी बताएंगे, याद रखिएगा ये बात। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की उनकी जो उनका फर्म बिलीव है जिन चीज़ों पे, उनमें यह है कि हार नहीं माननी और झूठ बोलते रहना है, हार नहीं कबूलनी कभी भी, चाहे हार ही जाओ, उसी पर चल रहे हैं। ईरान तुर्की तक पीछा कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, याद रखिएगा, तुर्की तक। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को अपना प्यार देते रहिए। कुछ कमेंट करना हो ज़रूर करिएगा।